आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसने आज का यह हमें समय दिया कि हम परमेश्वर के वचन को आपके बीच में ला सकें। और आज जो हम देखने जा रहे हैं अब वो स्टोरी है एक जवान की जिसने विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी परमेश्वर की विश्वास योग्यता के ऊपर भरोसा रखा। और उसने केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा ही नहीं रखा पर उन विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी उसने परमेश्वर पर विश्वास रख के रास्ते को ढूंढना चाहा। आज ये एक स्टोरी है, हम सभी जानते हैं बाइबल के बहुत फेमस कैरेक्टर की, और उस कैरेक्टर का नाम है यूसुफ के बारे में कि किस तरह से परमेश्वर ने अपनी विश्वास योग्यता उसके जीवन में प्रकट की। हम जानते हैं कि वो दर्शन को देखता है और उसके दर्शनों से उसके भाई चिढ़ते हैं। उसके भाई को महसूस होता है कि किस तरीके से यूसुफ बढ़ रहा है। उसके पिता का प्रेम देखते हैं कि उसके प्रति किस प्रकार से उसके पिता का प्रेम है। और इन सब बातों को देखने के बाद हमें पता चलता है कि वो यूसुफ को मिस्रियों के हाथ में बेच देते हैं। और उनका मेन पर्पस यही था कि जब हम इसको स्लेवरी के लिए बेच देंगे, जब इसको हम गुलामी के लिए बेच देंगे, तो वहां पर एक बड़ी मेहनत के साथ जब वो अपने जीवन को जिएगा तो उसकी लाइफ जो है बहुत शॉर्ट हो जाएगी। वो मेहनत करेगा, उसको वहां पे प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा, प्रॉपर उसको सप्लीमेंट्स नहीं मिलेंगे, तो इस करके यूसुफ की जो लाइफ है बहुत छोटी हो जाएगी और वो बहुत जल्द ही क्या होगा, वहां पर मर जाएगा प्रियो। परंतु बाइबल उसके विषय में कहती है कि वो खुदा से प्यार करता था, वो खुदा के ऊपर भरोसा रखता था। और यही भरोसा, यही विश्वास परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर देखा। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपनी विश्वास योग्यता उसके ऊपर बनाई रखी। परमेश्वर जानते थे कि यूसुफ एक विश्वास योग्य परमेश्वर का दास है। और हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में, उत्पत्ति की किताब उसके 39वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है, जब यूसुफ मिस्र में पहुंच गया तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से, जो उसे वहां से ले गए थे, मोल लिया। और इश्माएलियों के हाथ से यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से उस इजिप्शियन ऑफिशियल ने उसको बाय कर लिया, उसको खरीद लिया, अपने घर में रख लिया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यूसुफ एक विश्वास योग्य परमेश्वर का दास था। और जब ये उस मिस्री के घर में आता है तो उस मिस्री के घर में जब उसको रखा जाता है तो बाइबल बताती है, 2 वचन में लिखा है, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। जब वो उस मिस्री के घर में रहता था गुलाम बन करके, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उसके संग था। विपरीत परिस्थिति के अंदर भी परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। ये मैटर नहीं करता कि कौन सी सिचुएशन कितनी बड़ी है, किस हालात में हम हैं, किस अंधकार में हम हैं, किस परेशानी के अंदर हम हैं, परंतु परमेश्वर का वचन आज हमें बताता है उन विपरीत परिस्थिति के अंदर भी यूसुफ के साथ परमेश्वर था। और यही कारण था कि जब परमेश्वर उसके साथ था तो उसके हर एक काम को परमेश्वर आशीषित कर रहे थे। और 3 वचन में लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। उसने कैसे देखा कि यहोवा उसके संग रहता है? बिकॉज उसके कुछ राइचस कामों के अनुसार, शायद उसकी एक प्रेयरफुल लाइफ के अनुसार देखा, उसके संग देखा, उसके स्वभाव में देखा, उसकी भावनाओं में देखा और उसके कार्यों में देखा कि परमेश्वर उसके संग रहता है। और जिनके संग परमेश्वर रहते हैं उन्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे साथ खुदा चल रहा है, परंतु परमेश्वर का आत्मा खुद लोगों को बताता है कि मैं इस व्यक्ति के साथ हूं। जिस तरीके से यूसुफ के बारे में परमेश्वर पोतीफर को बता रहे थे कि मैं इसके साथ हूं। और बाइबल कहती है, देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। और ये ऑब्जर्व उसने कैसे करा कि मैं देखता हूं कि यूसुफ को कोई भी काम अगर मिलता है या कोई भी काम दिया जाता है, उसके हाथ के द्वारा परमेश्वर उन कामों को सफल करता है, परमेश्वर उन कामों को फलवंत करता है मेरे प्रियो। और नीति वचन 3 के अंदर भी हम देखते हैं, वहां पर भी इसी प्रकार से लिखा है कि जो कुछ तू करेगा वो सारे काम क्या होंगे, सफल होंगे। परमेश्वर पर जो लोग भरोसा करते हैं उनके काम परमेश्वर सफल बनाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने पूरे घराने के ऊपर उसको अधिकारी बना दिया, उसको अपने पूरे घर के ऊपर उसने अधिकार दे दिया कि मेरी पत्नी को छोड़ करके बाकी हर एक चीज पर तेरा क्या है, अधिकार है।
यानी कि उसकी विश्वास योग्यता के अनुसार पोतीफर ने उसको एक रैंक दी अपने घर के अंदर, एक सम्मान दिया अपने घर के अंदर। और ये बात को वो जानता था कि मेरी विश्वास योग्यता केवल इस मिस्री ऑफिशियल के साथ में नहीं है, परंतु मेरे परमेश्वर के साथ भी है, जिसने वचन के अंदर लिखा है। जब हम पढ़ते हैं मत्ती उसके 25 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 23 वचन में, 25 के 23 में, उसके स्वामी ने उसे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह यहाँ बताते हैं दृष्टांत के द्वारा अपने लोगों को कि जब हम थोड़े में विश्वासी रहते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत में भी विश्वासी बनाते, बहुत सी चीजों का हमें परमेश्वर अधिकारी बनाते हैं। प्रभु ने देखा, पोतीफर ने देखा कि थोड़े थोड़े काम देता हूं और उन कामों के अंदर बड़ा वफादार रहता है, बड़ा विश्वास योग्य रहता है ये, और उसके बाद उसने अपना पूरा घर उसके हाथों में समर्पित कर दिया। और इसके बाद हम उसके बारे में भी देखते हैं, पहला कुरिन्थियों उसके 4:2 में भी लिखा है, फिर यह भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य है। यहाँ जब भंडारीपन के बारे में परमेश्वर बात करते हैं तो यूसुफ के बारे में एक बात परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि भंडारीपन में विश्वास योग्य है। और जो लोग परमेश्वर के भंडारीपन में, परमेश्वर की सेवकाई में, परमेश्वर के तोड़ों में विश्वास योग्य रहते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर उनको अपने समय पर बढ़ाते हैं। हम देखते हैं कि जब वो एक गुलामी की अवस्था में पोतीफर के घर पहुंचा, पोतीफर की वाइफ के पास पहुंचा, उसके घराने के अंदर पहुंचा, तो अब वो एक गुलाम था, एक मिस्री, एक जिसे कह सकते हैं इब्रानी गुलाम था, पर परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। परमेश्वर ने उसकी विश्वास योग्यता को देखा और वो प्रभु के साथ विश्वासी रहा। और बाइबल बताती है कि पोतीफर ने अपनी पत्नी को छोड़ हर एक चीज के ऊपर उसको अधिकारी ठहराया, यानी कि उसकी विश्वास योग्यता के अनुसार परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। पर जब अविश्वास योग्यता हमारे जीवन के अंदर आती है तो परख भी हमारे जीवन में आती है, टेम्पटेशन भी हमारे जीवन में आती है, टेस्टिंग भी हमारे जीवन के अंदर आती है। और यूसुफ के जीवन में भी वो टेस्टिंग आई, यूसुफ के जीवन के अंदर भी वो टेम्पटेशन आई, यूसुफ के जीवन के अंदर भी वो बात आई जिस बात में बहुत से लोग गिर जाते हैं। पर ये प्रभु का दास जैसा विश्वास योग्य था वैसा ही परमेश्वर में बना रहा। 9 वचन में लिखा है, 7 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है 39 के 7 में, उत्पत्ति 39 के 7 में, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उससे मेरे स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। पोतीफर की वाइफ उसको एक ऑफर देती है कि मेरे साथ आकर के सो, एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड कर, एक उसकी जो डिजायर है वो कहती है कि उसको कंप्लीट करने के लिए यूसुफ को बुलाती है, फुसलाती है, उसको बहकाने की कोशिश करती है, परंतु फोर्सफुली उसके साथ में ये चीज करना चाहती है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, उसने उसको बताया कि मेरे स्वामी ने सब चीजों पर अधिकारी मुझे बनाया है, केवल तुझे छोड़कर जो उसकी पत्नी है, और मैं ऐसा अपराध करके, ऐसा पाप करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। इसका मतलब उसके जीवन के अंदर परमेश्वर का भय है। वो जानता है अपनी लिमिट को, वो जानता है कि मेरी लिमिट्स क्या हैं, और जब वो अपनी लिमिट्स को जानता है, इसके द्वारा वो चाहता है कि परमेश्वर उसको आशीषित करे। वो चाहता तो ये चीज कर सकता था, उसकी लाइफ सेट थी। वो एक बहुत बड़ा उस क्या कहते हैं मिस्री ऑफिशियल के घर में एक अधिकारी के रूप में काम कर रहा है, और अब उसकी पत्नी उसको एक गलत रिलेशनशिप के लिए बोलती है। शायद कोई और उसकी जगह पर होता तो बना लेता। वो कहता कोई बात नहीं, इजी है, बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे पास अब सब कुछ मुझे मिल रहा है, मुझे कोई चिंता की बात नहीं है, और पोतीफर की वाइफ मेरे
फेवर में है। कई बार लोग कॉम्प्रोमाइज करके इस तरीके के रिश्ते को बिल्डअप कर लेते हैं और फिर वो अपने जीवन के अंदर देखते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन के अंदर नहीं रहता, पर उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, उसने परमेश्वर को अपने जीवन से आदर दिया। और प्रभु का वचन कहता है, उसने पता है क्या बोला, मैं ऐसा करके परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के दृष्टि में ऐसा अपराध क्यों करूं, मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। और उसने उस चीज को डिनाई कर दिया। और हम सभी जानते हैं आगे जाकर किस स्टोरी के अंदर कि किस तरीके से पोतीफर की वाइफ ने उसके ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाए कि इसने मेरे साथ रेप किया है। बहुत सीरियस बातें उसने यूसुफ के विषय में कहीं, पर यूसुफ चुप खड़ा रहा, उसने कुछ नहीं कहा और प्रभु उसके साथ था। इसीलिए पोतीफर जो कि अपनी पत्नी का जो पति था, जिसने पोतीफर के ऊपर, जिसने यूसुफ के ऊपर इल्जाम लगाए, उसके पति ने भी उसको मृत्यु दंड नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। पहले के जमाने में मृत्यु दंड एक बहुत अननेचुरल चीज हुआ करती थी और उसका अपराध बड़ा था। बेशक उसने अपराध नहीं किया था, पर जो उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे वो बड़े सीरियस थे, परंतु उसके बावजूद भी परमेश्वर ने अपनी विश्वास योग्यता को यूसुफ के जीवन में बनाए रखा और वो भी एक सच्चा विश्वासी परमेश्वर का दास बन के रहा। उसने भी प्रभु के ऊपर कभी संदेह नहीं किया, प्रभु के ऊपर विश्वास रखा और प्रभु ने उसके जीवन के अंदर अद्भुत काम किया। तो परमेश्वर हैं जो अद्भुत काम को करते हैं, परमेश्वर हैं जो अद्भुत रीति से हर परिस्थितियों के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि यूसुफ जेल में गया, वहां पर उसके साथ बहुत कुछ घटा, पर एक दिन वो आया जब वो फिरौन के सामने पहुंचा, उसने फिरौन के सपने का अर्थ बताया। एक बड़ी जो प्रॉब्लम मिस्र के अंदर आने वाली थी, दुनिया के अंदर आने वाली थी, उसके बारे में उसने लोगों को बताया, फिरौन को बताया। और बाइबल बताती है कि जब वो थोड़े में विश्वासी रहा, परमेश्वर ने उसको इजिप्ट देश का प्रधानमंत्री बनाया। उसको पूरा देश परमेश्वर ने सौंपा कि उसकी विश्वास योग्यता के अनुसार परमेश्वर उसके जीवन में कार्य कर रहे थे। परमेश्वर ने देखा कि किस विश्वास योग्यता के साथ यूसुफ ने पोतीफर के घर को संभाला, किस विश्वास योग्यता के साथ वो बना रहा। उसने उन चीजों पर कभी अधिकार नहीं जताया जो कि गलत थे, उसने कभी भी अपनी पावर का मिसयूज नहीं किया, पर उसने परमेश्वर की विश्वास योग्यता पे भरोसा रख के एक बहुत बड़ी पोजीशन को हासिल किया और वो एक गुलाम उस देश का प्रधानमंत्री बना, जो उसके लिए कभी सपने में भी सोचना असंभव था। प्रभु हमारे लिए ऐसे ही असंभव चीजों को रखते हैं जो हमने कभी सोची और विचारी भी नहीं होती। तो प्रभु आपको यूसुफ के जीवन से बहुत आशीषित करे। आज का ये दिन, आज का ये वचन आपके लिए बहुत आशीष में हो। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे और आप यूं ही परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं।